आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले जो भी छात्र जो है ना, मैंने पहले ही कमेंट बॉक्स में पूछा था कि यदि आपका पेपर ये लड़ रहा है तो आप ए मारिए। तो ये बहुत सारे छात्र ऐसे लगभग जो है ना 1000-15,000 छात्र हैं जो ए लगाए हैं। तो इसी के माध्यम से मेरे पास जो प्रश्न पत्र आया है वो ए सेट का ही जैसे है ना आया है। समझिए, ए जो कमेंट लगाया वही प्रश्न पत्र मैं लेकर आया हूँ स्कूल से। तो चलिए इसको हम समझते एक एक करके। हम इसमें है ना आज हम बताने वाले हैं, यह हमारे पास क्लास 10 का सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम एक एक करके ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। तो पहला प्रश्न कहता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। काफ़ी शानदार प्रश्न है, इसको हम समझते हैं कि मेजनी का संबंध एक कार्बोनरी सदस्य था, संगठन से, उसी से था। तो ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा गुरुजी, तो ऑप्शन नंबर सी में जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे प्रश्न कहता है कि बहुआ टाइप का प्रश्न आ रहा है, यहाँ देखिए काफ़ी शानदार है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो मेरे दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा, वो 1920 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा सर जी, डी में जाएगा। काफ़ी शानदार। चलिए आगे प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है यहाँ पर भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया था। तो फैक्ट्री एक्ट जो है ना 1881 ईस्वी में पारित किया गया था। और ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा, तो बी में जाएगा सर जी। चलिए आगे प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो देखिए महानगर में होता है सबसे अधिक जो है ना, महानगर में। ऑप्शन नंबर डी हो सही है। आगे प्रश्न कहता है, काफ़ी शानदार प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी शानदार प्रश्न है, 8 मार्च को मनाया जाता है, ये तो फिक्स है, 8 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन कितना ईस्वी में मनाया गया है ये भी बताना है, ठीक है। तो इसका जो है ना 5 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर कहेंगे सर जी, ऑप्शन नंबर ए ही होगा सही आंसर, क्योंकि मार्च दिया हुआ तो पहले भी ना ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है रॉबर्ट ओवन किस देश का निवासी था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो इंग्लैंड के निवासी था। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर नरोत्तम सिन्हानु कहाँ के शासक थे, तो आपको बताना है। तो ये एक है ना कंबोडिया के शासक था। ऑप्शन नंबर डी में जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है कि आर्य समाज का स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो 8 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा सही आंसर। 1875 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, न्यूनतम मजदूरी कानून की कब बनाया गया था, ये आपको बताना है। तो 9 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर जो है ना 1948 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 10 की लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया था, ये आपको बताना था। 10 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कहेंगे सर 1870 ईस्वी में। तो दोस्तों इस तरह का हम लोग जो है ना प्रश्न पत्र को लेकर चर्चा कर रहे हैं। यही 100% प्रश्न पत्र लगेगा, क्योंकि है ना बहुत सारे ऐसे जिला है जिनसे ना प्रश्न पत्र बहुत अलग है, समझिए। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम देकर आए होइएगा तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने जो संस्कृत का वीडियो या हिंदी का वीडियो या किसी भी चीज़ का वीडियो कल या आज मैं अपलोड किया हूँ, ये 100% टकराया ही होगा या टकराया ही होगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे की बात है, अब हम डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे। आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा, समझिए। अगर पढ़ना नहीं चाहते तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक। तो 11 का प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 11 में जो है ना इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 मार्च। 12 में कहता है तो 12 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काफ़ी शानदार प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में जो है द हिस्ट्री ऑफ द लाओस वियतनाम जो है ना यह किसने लिखा था। तो ये वो किसने लिखा था ये आपको बताना, तो फान वोई चाउ लिखा था, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, सी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा, तो 15 का देखिए इसका आंसर होगा उत्तराखंड हो जाएगा। चलिए सी हो जाएगा। चलिए 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में इसका आंसर क्या होगा, तो 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंडित नेहरू, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 का टेक्सोल का उपयोग होता है, तो कहाँ कैंसर में होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो 18 का आंसर मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कैमा स्थान, तो तृतीय स्थान, याद रखिएगा, ठीक है। आगे प्रश्न सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन होता है, तो लेग्नाइट, पिटनाट या एंथ्रासाइट। 19 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर एंथ्रासाइट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 की तरफ बढ़ते हैं। तो 20 का सही आंसर क्या होगा, तो 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 20 का भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत हो जाएगा, ठीक है, हमारा भारत। चलिए आगे प्रश्न है आगे 21 का सही आंसर क्या होगा, 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जमशेदपुर। 22 के बढ़ते तो 22 का आंसर क्या होगा, तो देखिए 22 का आंसर मिथाइल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। तो 23 का आंसर क्या होगा, तो देखिए 23 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो वो बी हो जाएगा सही आंसर,
ठीक है। तो 23 का क्या होगा, बी होगा सही आंसर, ठीक है, बी। 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। 24 की बढ़ते 24 का आंसर क्या होगा, तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। 25 की बढ़ते तो 25 का आंसर क्या होगा, तो 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही इंड्रीन हो जाएगा, ठीक है। 26 की बढ़ते तो 26 का आंसर क्या होगा, तो 26 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप नोट करते चलिएगा, समझिए। यही प्रश्न 100% मैं बोल रहा हूँ टकराएगा, समझिए। जो ही प्रश्न पत्र जो पहले मैं प्रोवाइड किया था, अपलोड किया था, वो भी है ना टकरा रहा है, बट कम टकरा रहा है, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बिहार में कितने % भौगोलिक क्षेत्र का वनों का फैलाव है, तो 7.1% है, लेकिन इसमें 1% नहीं दिया हुआ, तो 7% लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए 28 के बढ़ते 28 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 मार्च 1985 में। 29 के बढ़ते तो 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी रैगनर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते तो 30 का सही आंसर क्या होगा, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च वित्तीय वर्ष होता है, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ, तो बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुआ था 1935 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और याद रखिएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा, समझिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 के बढ़ते तो 32 का आंसर क्या होगा, तो देखिए 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है, डी इनमें से सभी, ठीक है। 33 का बढ़ते तो 33 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। 34 के बढ़ते तो 34 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही आंसर। 34 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र ही कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 35 के बढ़ते तो 35 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही आंसर। 36 के बढ़ते तो 36 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 36 का डी हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है, मुंबई। 37 के बढ़ते तो 37 का आंसर बताते हैं, 37 का, तो 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी महात्मा गांधी, ठीक है। 38 के बढ़ते 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 39 के बढ़ते तो 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 40 के बढ़ते तो 40 का सेम टू डी हो जाएगा, सही। चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 41 का होता है, 41 का आंसर क्या होगा, तो 41 का भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। 42 के बढ़ते तो 42 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महेंद्र सिंह टिकाउत। 43 के बढ़ते तो 43 का सूचना का अधिकार संबंध कानून कब लागू किया गया था, ये आपको बताना है, तो 2005 में हुआ था। काफ़ी सही, ये इजी वाला समझिए। और जो है ना ये आगे प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 45 है, 45 का आंसर क्या होगा, तो 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही आंसर। 46 के बढ़ते तो 46 का आंसर क्या होगा, तो 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यायपालिकाओं, ठीक है। 47 के बढ़ते हैं तो 46 का बी इंफ्रारेड कैमरा। 47 के बढ़ते हैं तो 47 का आंसर क्या होगा, तो कोसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 48 के बढ़ते हैं तो 48 का आंसर क्या होगा, तो 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16%, ठीक है। तो हमको है ना 48 प्रश्न में से जिनमें से 40 का ही जवाब देना पड़ते हैं, जिनमें से हम पूरा का पूरा जवाब दे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम में अवश्य जुड़िएगा, समझिए। टेलीग्राम में आप जुड़िएगा, समझिए। चैनल का जो नाम है STM स्टडी, वही टेलीग्राम का लिंक है, नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जुड़ जाइए, जिससे मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा एग्जाम से पहले। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें।